रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना को। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन सी, 1939 से 1945 ईस्वी। घेंगा रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी के कारण होता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी, ब्रक। सीसायुक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो टेट्रा इथाइल लेड। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो ऑप्शन बी, पुष्पक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो याबाता। कौन सा हो जाएगा? यावाता। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा में विपक्ष का नेता। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आशुवन। प्रोटीन निम्नलिखित में से किस अम्ल से एकत्रित होता है? तो अमीनो अम्ल। क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो क्या है? तो ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। जीवा के किस भाग पर खट्टा स्वाद महसूस किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्श्व भाग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन डी, बेरी बेरी। एक्स किरणों की खोज जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन बी, रोंटजन ने की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। डॉली विश्व का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भेड़ का था। DPT का टीका बचाव करता है? तो ऑप्शन डी, इन सभी से, टिटनेस से, काली खांसी से और डिप्थीरिया से। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है? तो स्ट्रेटोस्फियर। अल्जाइमर नामक रोग संबंधित है? तो ऑप्शन सी, मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय। जब बर्फ पिघलती है तो क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्फ पिघलेगी तो आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, आयतन घटता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बाहत। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है तो 6 वर्ष। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन डी आयरलैंड। राज्यसभा कब भंग होती है? तो कभी नहीं भंग होती है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। भारतीय रेलवे कितने जोन्स में विभक्त हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 17 जोन्स में विभक्त हैं। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है? तो ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस। देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस वर्ष 1969 में कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली हावड़ा। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी विश्व जनसंख्या दिवस। भारतीय रेलवे को घाटे से उबारने के कारण निम्नलिखित में से कौन से रेल मंत्री मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन बी लालू प्रसाद यादव। निम्नलिखित में से किस रेल मार्ग पर देश में सबसे लंबी व एशिया में दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है? तो बनिहाल काजीगुंड। भारतीय रेल सेवा के 160 वर्ष पूरे हुए? तो ऑप्शन बी 16 अप्रैल 2013। हीराकुंड बांध स्थित है? तो ऑप्शन बी उड़ीसा में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। भारत का मानक समय किस स्थान से नापा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद, या कह सकते हैं प्रयागराज। सूरत किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ताप्ती नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन सी सुपीरियर झील। सदाकत आश्रम से निम्नलिखित में से किसका संबंध है? तो ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम स्थान है। किस शहर में स्थित नेक नामपुर झील पर भारत का सबसे बड़ा अस्थायी द्वीप बनाया गया है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो ये सभी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और ज्वाला गुट्टा। निम्नलिखित में से कौन विश्व के तेज धावक हैं? तो उसेन बोल्ट। अगला है हाल ही में टैगोर पुरस्कार हेतु चयनित जुबिन मेहता हैं तो पश्चिमी शास्त्रीय संगीतकार। किस राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन सी असोम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 ईस्वी में।
देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बाराबंकी से। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? तो रॉलेट एक्ट। क्लीन एयर फॉर दिल्ली अभियान कब से कब तक शुरू हुआ? तो 10 फरवरी से 16 फरवरी तक। साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो भरतपुर अभयारण्य, राजस्थान। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? तो पेरियार। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।